हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में, जिसका नाम है भारत बिजली। तो ये आपने कम सुना होगा नाम, बट जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी वैल्यू है इस कंपनी में। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस वीडियो। बिफोर वी गेटिंग इनटू द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। पहले हम समझते हैं कंपनी के बारे में। भारत बिजली एक पायनियर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था 1946 में, एंड इनके दो प्राइमरी बिज़नेस हैं। एक है पावर सिस्टम्स का, जो कि बेसिकली ये डील करते हैं ट्रांसफार्मर्स में एंड प्रोजेक्ट्स डिवीज़न में। दूसरा इनका बिज़नेस जो है वो है इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में, जिसमें कि जनरली ये सेल करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स, ड्राइव्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड एलिवेटर सिस्टम्स डिवीज़न। सो ये सारे डिविजन्स इनकी कंपनी के हैं। एलिवेटर सिस्टम्स में दे वर द पायनियर इन एलिवेटर सिस्टम, जबकि भारत बिजली ने अपना बिज़नेस 2004 आई बिलीव अपना बिज़नेस एलिवेटर्स वाला बिज़नेस कोने एलिवेटर की एक कंपनी को बेच दिया था, और उसके बाद 2008 में फिर से इस बिज़नेस में वापस एंटर किया, एंड दैट इज़ हाउ दे एंटर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एज वेल। इसके अलावा कंपनी काफ़ी डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ इंडस्ट्रीज़ को केटर करती है, लाइक पावर, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, रेलवेज, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल। सो काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस हैं इनके पास, और जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो एरोली में है, नवी मुंबई में, ऑन 1,70,321 स्क्वायर मीटर्स कैंपस। तो काफ़ी बड़ा इनके पास सेटअप है, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग हम चीज़ देखेंगे, जो कि हम थोड़ी देर में समझते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी। आप देख सकते हैं मार्केट कैप, इट इज़ ए माइक्रो कैप कंपनी बेसिकली। 522 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। आज ये बंद हुआ है, इसका प्राइस 921 पे, जबकि हाई लो देखते हैं तो 964 एंड 370। तो बहुत ही वाइड इसकी स्विंग रहा है, बहुत वॉलेटाइल ये शेयर रहा है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है और कोई अपना इसमें पैसा डालना चाहता है, तो आई वुड रिक्वेस्ट 5 से 10% से ज़्यादा इसमें एलोकेशन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट 10% इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हाई। इनफैक्ट 2% से 5% के बीच में इसमें एलोकेट कर सकते हैं अपना पैसा, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है ये। तो आप अगर देखेंगे तो स्टॉक का पी भी 20 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री का पी 25 के आसपास है। बुक वैल्यू देखते हैं तो आज भी 1400 की बुक वैल्यू है, जबकि आज अब देखते हैं तो करंट प्राइस 924 पे मिल रहा है। तो प्राइस टू बुक भी देखेंगे तो जस्ट हाफ पे ये मिल रहा है, अपनी बुक वैल्यू से भी आधा मिल रहा है। और डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो 1.35%, तो विच इज़ अ डिसेंट डिविडेंड इनकम। ROCE देखते हैं 9%, ROE 6% के आसपास है। तो इस इंडस्ट्री में ये जो है, आप स्टैंडर्ड देखेंगे 9-10-12% से ज़्यादा ROCE नहीं मिलेगा आपको, और 8-10% से ज़्यादा ROE मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस इंडस्ट्री में। प्रमोटर की होल्डिंग 33.4% है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर आप देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 25 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक किया है एज ऑफ नाउ। और डेट टू इक्विटी देखते हैं तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। EPS फिर भी काफ़ी अच्छा है, 45 रुपये के आसपास। और रिजर्व्स आप देखते हैं तो मार्केट कैप से भी ज़्यादा इनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, 787 करोड़ के। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग। बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे मार्केट कैप से भी ज़्यादा रिजर्व्स किसी कंपनी के पास पड़े हों। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एट द सेम टाइम डेट भी बहुत ज़्यादा इस कंपनी के पास नहीं है। अब हम इसमें और थोड़ा सा इनके प्रोडक्ट रेंज समझते हैं। प्रोडक्ट रेंज कैसी है इनके पास। अगर रेवेन्यू मिक्स देखते हैं तो पावर सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, उन्होंने दो आपको डिवीजन बताए थे, जहाँ से पावर सिस्टम से 54% का रेवेन्यू क्लॉक करते हैं ये लोग, और इंडस्ट्रियल सिस्टम से 46% का रेवेन्यू क्लॉक करते हैं। इसी में अगर प्रोडक्ट ब्रेकअप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है, इनका 38% का कॉन्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू का इलेक्ट्रिक मोटर से आता है, 49% ट्रांसफार्मर से आता है। इसके अलावा मैग्नेट टेक्नोलॉजी मशीन से 3.6% एंड अदर से 7% के आसपास आता है। और इसके अलावा एक छोटा सा पोर्शन ड्राइव सिस्टम्स का भी है, जो कि 2% कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से इनका जो है प्रोडक्ट ब्रेकअप हो जाता है। अब हम और थोड़ा सा इसमें अंदर चलते हैं और समझते हैं थोड़े फाइनेंशियल्स के बारे में भी।
और इनका पीयर कंपैरिजन भी देखते हैं। अगर हम पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो आप देख सकते हैं कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनीज अगर करते हैं हम कंपैरिजन, तो प्राइस अर्निंग रेशियो आप देखेंगे हेवेल्स का 82%, सीमेंस का 77%, एबीबी का 142 प्राइस अर्निंग रेशियो है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का भी 52 है, इनफैक्ट वी गार्ड का भी 71-72 है, और भारत बिजली का देखेंगे तो 20.51। तो इन सभी कंपनी से चीप वैल्यूएशन पे मिल रही है ये कंपनी। आप अगर डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो सबसे बेहतरीन डिविडेंड यील्ड इसी कंपनी की है, भारत बिजली की। अगर आप ROCE की बात करते हैं तो ROCE सुज़लॉन और BHEL को छोड़ दें तो ये ऑलमोस्ट 9.19% पे आती है, जो कि अगर सीमेंस से भी कंपेयर करते हैं तो ROCE उसकी भी 11-12% के आसपास है, जबकि ABB की 14 और क्रॉम्पटन ग्रीव्स की 35% आती है। डेट टू इक्विटी सभी का ऑलमोस्ट डेट फ्री है और ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो हेवेल्स 13-14 टाइम्स चल रहा है अपने प्राइस टू बुक, जबकि EPS इसका अगर 12 मंथ्स का देखते हैं तो सिर्फ 12-13 रुपये के, 12-12.25 रुपये के आसपास ये अर्निंग पर शेयर कमा के दे रहा है शेयर होल्डर्स को। सीमेंस का भी 6 टाइम्स है, ABB का भी 7-7.5% टाइम्स है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 15 टाइम है। उसी लिहाज से अगर देखते हैं तो BHEL भी आधे वैल्यूएशन मिल रहा है अपने बुक वैल्यू के, और इसी तरह से अगर देखते हैं तो भारत बिजली भी ऑलमोस्ट आधे वैल्यूएशन मिल रहा है अपने बुक वैल्यू के। बट अगर आप इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर इन सभी कंपनीज़ में सबसे बेस्ट भारत बिजली का ही है, 45 रुपये, विच इज़ ए कमेंडेबल थिंग। Now let's quickly check the quarterly results. In fact 146 करोड़ का क्वार्टर क्लोज किया सितंबर में इन्होंने, और जबकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 9.33 करोड़ इन्होंने प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काम किया, जो कि अगर YOY देखते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिकवर कर लिया है अपना बिज़नेस। और अगर YOY रेवेन्यू सेल्स की भी बात करते हैं तो 197 करोड़ था, जो कि 146 करोड़ हो गया। तो वहाँ पर भी इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्लॉक करने शुरू कर दिए हैं। तो लास्ट क्वार्टर वाज बैड बिकॉज एवरीबडी वाज फेसिंग द चैलेंज ऑफ पेंडेमिक, बट इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे से रिवाइव किया है और लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑलमोस्ट बराबर पहुँच गए हैं ये लोग। जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो लास्ट ईयर के भी मार्जिन को इन्होंने बीट कर दिया है, 6.38% के मार्जिन पे इन्होंने काम किया है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 10 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी 9.5 करोड़ है, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो कुछ 6.25 करोड़ था, जो कि अभी 6 करोड़ हो गया है। तो ऑलमोस्ट अपने लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को दोहराने में सफल रहे हैं ये लोग। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सालों से 2014 से अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। 485 करोड़ था 2014 में सेल्स नंबर, 610, 638, 677, 774, 932, 929, और इस साल भी ये काफ़ी अच्छे से कामकाज कर पा रहे हैं अपना। और अगर आप देखते हैं तो लास्ट ईयर जो कि बम्पर था 70 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था, अभी ये ऑलमोस्ट 39 करोड़ का ट्रेडिंग 12 मंथ्स में किया है, बिकॉज इसके 2 क्वार्टर ऑलमोस्ट वॉश्ड आउट क्वार्टर्स हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो लास्ट ईयर 2020 में 46 करोड़ का प्रॉफिट किया था नेट प्रॉफिट, उससे पहले 42 करोड़ का, उससे पहले 61 करोड़ का, विच वाज एन एक्सेप्शनल ईयर 2018। बट अगर आप देखेंगे तो अभी 42 और 46 करोड़ हुआ है, और अभी इस टाइम पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 25 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट क्लॉक किया है। बैलेंस शीट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो रिज़र्व्स काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं और 787 करोड़ के रिज़र्व्स अभी भी इनके पास हैं। बोरोइंग्स आप देख सकते हैं, बोरोइंग्स इन्होंने लास्ट क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छे से नीचे की है, कर्टेल डाउन की है। 248 करोड़ था, जो कि 208 करोड़ बोरोइंग हो गई है, विच इज़ एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो 394 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इनके पास, जो कि डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही कम कंपनीज़ में इस तरह की चीज़ मिलती है। मैंने जैसे बताया था इसका मार्केट कैप ही 522 करोड़ का है, बट अगर इनके इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं आपको बहुत अमेजिंग चीज़ दिखेगी कि आप इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंपनीज़ में है, दे हैव
दे आर होल्डिंग गुड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज एज वेल, एंड उसकी वैल्यू आज की तारीख में जो दिख रही है, सीमेंस के इनके पास ऑलरेडी 21,38,160 शेयर्स इन्होंने होल्ड किए हुए हैं, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में 351 करोड़ की हो जाती है। इसी तरह से HDFC बैंक के भी इनके पास 5,14,900 शेयर्स हैं, जिसकी वैल्यू 142 करोड़ हो जाती है। अगर इन्हीं को हम दोनों को ऐड कर दें तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 500 करोड़ का वैल्यू इन्हीं दो कंपनीज़ के शेयर बेचने से ही इनको मिल जाती है। और मार्केट कैप कितना है? 522 करोड़। 500 करोड़ ये हैं। इसके अलावा ICICI बैंक के शेयर हैं इनके पास 87,000, जिसकी वैल्यू बनती है कुछ 4.25 करोड़। HOEC के शेयर हैं इनके पास 3,33,333, जिसकी वैल्यू बन जाती है 3 करोड़। HDFC बैंक की वैल्यू बन जाती है 75 लाख, और बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स हैं इनके पास, जिसकी वैल्यू बनती है 3 लाख के आसपास। तो आप देख सकते हैं जितना मार्केट कैप है, अगर हम इन कंपनीज़ के शेयर्स ही आज निकाल देते हैं, उतना मार्केट कैप के बराबर का इन्वेस्टमेंट तो इनके पास इन कंपनीज़ के शेयर्स में ही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अंडर वैल्यूड ऑर्गेनाइजेशन है ये, कितनी अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो इसी तरह से आपको कंपनी का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कंपनी किस वैल्यू पे मिल रही है। आज की तारीख में मार्केट इतना चल चुका है, बट स्टिल ये बहुत अच्छी मुझे कंपनी दिखती है, जहाँ पर कि मार्केट कैप और जो वैल्यू इसकी है उसमें अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में मार्केट कैप के बराबर का इनका सिर्फ 3-4 कंपनीज़ के शेयर में ही इन्वेस्टमेंट है, और विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। वेरी रेयरली विल फाइंड दीज काइंड ऑफ कंपनी जो कि इतनी अंडर वैल्यूड हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो 2020 मार्च में भी 14 करोड़ का कैश जनरेट किया है इन्होंने। और अगर नेट कैश फ्लो की बात करते हैं तो 1 करोड़ का नेट कैश फ्लो जनरेट किया। ROCE अभी देखेंगे तो 9% पे ऑपरेट कर रहे हैं। डेटर डेज़ हालांकि 140 था 2018 में, जो कि कम करके इन्होंने 100 दिन किया, और अभी 115 दिन के आसपास इनका डेटर डेज़ भी चल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 33.45% है। FIIs इसमें कोई होल्ड नहीं करता है, बट DIIs का काफ़ी बड़ा चंक है जो कि ऑलमोस्ट 16% के आसपास है, एंड रेस्ट इज़ ऑल पब्लिक के पास, इसके पास शेयर्स हैं। तो आज की तारीख में अगर इतनी अंडर वैल्यूड ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है आपको और इतने चीप प्राइसेस पर मिल रही है, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी। मतलब इसमें खोने के लिए मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। इतने कम वैल्यूएशन पे अगर कोई कंपनी मिलती है तो यू शुड डेफिनेटली ग्रैब इट एंड कीप इट फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग एज वेल। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द टेक्निकल चार्ट एज वेल। ये मैंने आपके सामने इसका टेक्निकल चार्ट लगाया है डेली का। पहले हम इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। वीकली चार्ट में आपके सामने लगाता हूँ, और आपको दिखेगा इसका जो हाई बना था वो बना था कुछ 1800 रुपये के आसपास। 1800 से इसने अपनी जो परफॉर्मेंस है, आप ये 1800 की वैल्यू देखेंगे जिस वक्त ये अप्रैल 2018 में, तो 2018 में इसने 1800 की वैल्यू 1800 की प्राइस दिखाया था, और उसके बाद ये इसने यहाँ पर एक 430 रुपये के आसपास एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया। ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहलाता है, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, और विच इज़ ए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। यहीं से आप देख सकते हैं नीचे ट्रेंड था और उसको कन्वर्ट कर दिया अपवर्ड ट्रेंड में, और आज आप देख सकते हैं कि अभी भी वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो ये 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है। 912 रुपये 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था इसके लिए। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया 910 के आसपास जनवरी 2020 में। फिर ये वापस से इसने ट्राई किया इसको निकालने का, विच इज़ इन 22 जून 2020। इसके लिए थर्ड अटेम्प्ट किया तो थर्ड टॉप बना यहाँ पर अगस्त में, फोर्थ टॉप ये बना यहाँ पर नवंबर में, और उसको ये निकालने में कामयाब रहा, और अभी ये ऊपर चलना शुरू हो गया है। तो बहुत अच्छा ये स्लोली एंड स्टीडली अपवर्ड मोमेंटम शो कर रहा है, और आप बिल्कुल इसको लेने की चेष्टा कर सकते हैं, अपने रडार पर रख सकते हैं। 910-11 के आसपास का सपोर्ट अच्छा खासा है इसमें, और जितना नज़दीक मिले 900 के आसपास या 910 के आसपास, वो आप इसके लिए बेस्ट प्राइस हो जाता है। अब हम थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में, मतलब डेली चार्ट पर भी एक बार इसको देख लेते हैं, डेली चार्ट पर कैसा बिहेव कर रहा है ये। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि ये एक फोर्थ अटेम्प्ट है इसका, यहीं पर ही इसी प्राइस रेंज पर। ये मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी खींच के दिखाता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला टॉप बनाया, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप एंड नाउ फिफ्थ टॉप। अगर ये टॉप निकाल देता है जिसका वैल्यू अभी की तारीख में आ रहा है 920 के आसपास, और ये निकाल के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट होगा और बहुत लंबे समय से इसमें स्ट्रगल कर रहा है। तो आप इसमें बने रहिए। मेरे ख्याल से 1000 रुपये आने वाले टाइम में आपको ये शेयर का प्राइस दिख जाएगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखते हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसने गोल्डन क्रॉसओवर जो दिखाया था वो कुछ 770 पर दिखाया था इसने। तो वहाँ 770 के बाद इसने गोल्डन क्रॉसओवर करने के बाद अभी बहुत अच्छे से ये स्लोली एंड स्टीडीली अपवर्ड मूव कर रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है। और आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो अभी भी ले सकते हैं 920 910 के आसपास, और अगर कभी ये 900 रुपये के आसपास मिल जाता है तो बेस्ट बाई हो जाएगा आपके लिए, और इसको लेके आप रख सकते हैं। सो इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको MACD पर भी बुलिश क्रॉसओवर्स दिख रहे हैं, और आप अगर RSI भी देखेंगे तो RSI भी बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। 61 के आसपास RSI का नंबर आता है, तो बहुत अच्छा ये टेक्निकली प्लेस्ड है। सो दिस इज़ इट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर डालिए। एंड इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का एक लिंक दिया है, उस पर जाके आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप उस लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी फॉर माई पोर्टफोलियो सर्विसेज, एंड एट द सेम टाइम यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एज वेल। इसके अलावा अगर आप अपना स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ जानना चाहते हैं तो ऊपर फ्लैश हो रहा है मेरा ट्विटर हैंडल एंड एट द सेम टाइम टेलीग्राम चैनल एज़ वेल। वहाँ पर मैंने आपको कुछ दिन पहले ही UPL बताया था 920-25 के आसपास, और मैंने भी उसको 925 के आसपास लिया था, और आज ही मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग की है। इससे पहले मैंने CSB बताया था, CSB बैंक में भी 221 रुपये पे बताया था और 240 रुपये मैंने बुक किया। और बंधन बैंक मैंने 400 पे बताया, 419 पे मैंने अपना बुक किया प्रॉफिट। तो इसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ आप मेरे ट्विटर पर और टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, और वहाँ पर आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।